श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब भगवान विविध रूपों में अपने को प्रकट करते हैं। असुर अधम अभिमानी स्वभाव वालों के द्वारा जो अत्याचार होता है, उस अत्याचार की निवृत्ति करके सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। भगवान की उसी लीला को गाकर भक्तजन भवसागर से पार जाते हैं। कृपा समुद्र श्री हरि भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। भगवान का अवतार भक्तों के लिए। भगवान श्री राम की लीला हम जैसे श्रवण कर रहे हैं कल भगवान जनकपुर में, और श्री सीता राम जी अभिन्न है, भिन्न होकर भी अभिन्न। ये दो तो हैं पर दो हैं नहीं। इसीलिए पुष्पवाटिका प्रसंग में दोना का वर्णन है। या यूं कहो कि यह तो अनन्यता की बात है, पर लोक व्यवहार में श्री सीता जी की महिमा है, अर्थात भक्ति की महिमा है। भक्ति के कारण भगवान प्रकट होते हैं। जनकपुर में बिना बुलाए ही भगवान आ गए, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे। और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण की लीला में श्री राधा रानी का प्राकट्य पहले होता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि भक्ति का अवतार हमारे जीवन में पहले होता है। हमारे हृदय में भक्ति पहले प्रकट होती है, तब भगवान प्रकट होते हैं। कथा आती है कि श्री राधा रानी ने नेत्र ही नहीं खोले। क्यों? भक्ति के नेत्रों की सार्थकता तो इसी में है कि वह भगवान का दर्शन करे। यह नेत्र तो केवल तुम्हें देखने के लिए मिले हैं। बावरी बे आँखियां जरी जाएं, जो सांवरो छाड़ी निहारती गोरो। वे आंखें ही न रहें जो आंखें श्री कृष्ण को छोड़कर अतिरिक्त जाएं, अन्यत्र जाएं, कहीं नहीं। बस भगवान के हम और हमारे भगवान, इसी भाव में निमग्न रहते हैं भक्तजन। तो भगवान के इस दिव्य मिलन का अनुभव करने के बाद श्री जानकी जी भवानी माता के भवन में जाती। अब राम जी को देख लिया तो राम जी ऐसे हृदय और नेत्रों में बस गए कि चाहे वे वृक्ष को देखें, मृग को देखें, पक्षी को देखें, तो उन्हें सब में श्री राम ही दिखाई देते हैं। देखन मिस मृग बेहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, पर उन सब के बहाने निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। देखो, भगवान से कोई भर जाए तो उसके लोक व्यवहार में भगवान ही भगवान प्रकट होते रहते हैं। श्री जानकी जी को भगवान का दर्शन उन सब के बहाने हो रहा है। चाहे वृक्ष को देखें, चाहे पक्षी को, चाहे पशु को, पर उन्हें भगवत दर्शन हो रहा है। और वे गौरी माता के मंदिर में आई। आप आश्चर्य करोगे, पहली बार जब वरदान मांगा तो निज अनुरूप सुभग वर मांगा, कोई संकोच नहीं है। लेकिन अब संकोच है। वे वंदना करती हैं।
जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, आदे। हे गिरिराज तनया, आपको प्रणाम है। गौरी माता के 3 रूपों की वंदना है। बाल रूप की वंदना, हे गिरिराज किशोरी आपकी जय हो, गिरिराज तनया। और तरुण रूप की वंदना, जय महेश मुख चंद चकोरी। और मातृ रूप की वंदना, जय गज बदन सड़ानन माता। यह माता के तीनों रूपों की वंदना। पर बाद में तो कहा, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। पर अपने मन की बात नहीं कही। कीन्हु प्रगट न कारण ते ही, अस कहि चरण गहे वैदेही। अच्छा, प्रकट क्यों नहीं किया? का प्रकट इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले श्री जानकी जी अकेली थी, अब अकेली नहीं है। अच्छा, अब साथ में कौन है? का चली राख और श्यामल मूर्ति। राम जी को हृदय में बिठा कर आई हैं और राम जी हृदय में बैठे हैं, तो उनकी उपस्थिति का भान होते ही वे संकोच का अनुभव कर रही हैं कि मैं गौरी माता से कैसे कहूं। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। गौरी माता की इस वर देने वाली वृत्ति को देखकर सभी आनंदित हुए, पर मूर्ति मुस्कानी। कौन सी मूर्ति? अरे गौरी माता की ही मूर्ति नहीं, चली राख और श्यामल मूर्ति। राम जी की मूर्ति जो हृदय में बिठा कर लाई, वह मूर्ति मुस्कुराई। क्यों? अच्छा, आप ऐसे देखो, कोई पत्नी पति को प्रणाम करे और पति पत्नी को आशीर्वाद दे, अखंड सौभाग्यवती भव। तो पति अपने को ही तो आशीर्वाद दे रहा है। तो राम जी सोचते हैं कि प्रार्थना सीता जी ने की, वरदान गौरी माता ने दिया, काम तो अपना भी बन गया। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, और श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया। अब यहां देखो कितनी अद्भुत बात, 2 माताएं बात कर रही हैं, तो माताओं के वार्तालाप में शब्द भी ऐसे बोले गए जो माताएं ही बोलती हैं। इसका अर्थ यह है, यहां मनोरथ नहीं कहा, क्योंकि मनोरथ पुल्लिंग शब्द है। तुम्हारा मनोरथ पूरा हो। यहां क्या कहा गया? पूजिए मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। ये 2 देवियां बोलेंगी तो स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। मन जाहि राचो मिली है सोवर, सहज सुंदर सामर। करुणा निधान है, सुजान है, आपके शील स्नेह को जानने वाले हैं। आशीर्वाद दिया। तो श्री जानकी जी आई कैसे थी? गई मुदित मन गौरी निकेता, और आशीर्वाद लेकर मुदित मन मंदिर चले। तो गौरी जी का आशीर्वाद श्री सीता जी को, और राम जी आए गुरु जी के पास, और गुरु जी ने राम जी को देखा। राम जी सुमन ले आए? हाँ गुरुदेव ले आए। गुरु जी बोले, सुमन तो ले आए पर स्वमन कहां दे आए? राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुआ छल नाही। छल छूकर नहीं गया। तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, कहा कि फूल तुमने हमें दिए हैं, फल हम तुम्हें देंगे। और सुमन पाए मुनि पूजा कीन्ही, पुनि आशीष दूह भाई ने दीनी। पहले पूजा की, फिर आशीर्वाद दिया। कितना बढ़िया ढंग है। आशीर्वाद देने के पहले हम पूजा तो करें, भगवान से प्रार्थना करें कि वाणी मेरी शक्ति आपकी।
नारद जी ने भी पार्वती जी को आशीर्वाद दिया, अस कह नारद सुमिर हरि गिरि जहि दीन आशीष। अब तो एक सज्जन कहीं से निकले तो एक वयोवृद्ध व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज प्रणाम। तो वयोवृद्ध व्यक्ति बीमार थे, करा रहे थे, तो कांकते हुए बोले खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तो प्रणाम करने वाला बोला पहले तुम ही रह लो फिर हमसे कहना है। अरे हमारे यहाँ आशीर्वाद देने की भी परंपरा है, भगवान से प्रार्थना करके फिर। अच्छा देखो कितना अद्भुत है यह प्रसंग। पुष्पवाटिका प्रसंग के पहले श्री तुलसीदास जी ने स्वयंवर शब्द नहीं लिखा श्री सीता जी के विवाह के लिए। क्यों? उनको बड़ी अटपटी बात लगती है कि यह कोई विवाह स्वयंवर है। धनुष रख दिया गया, जो तोड़ दे उसी के गले में जयमाल डाल दे कन्या। स्वयंवर तो तब है जब वर कन्या एक दूसरे का स्वयं वरण करें। अच्छा देखो हमारे यहां पुरानी परंपरा थी, कन्या के विवाह के लिए कुल के पूज्य पुरोहित जी और एक सेवक उनके साथ जाता था, और वे जन्मांक साथ लेकर जाते थे और कहीं भी भ्रमण करके सुयोग्य वर का चयन अपने ढंग से कराते थे और परिवार वालों को बता देते थे, और परिवार वाले मान लेते थे। पर आप आश्चर्य करो, उस कन्या से कुछ नहीं पूछा जाता था जिसका विवाह होना है, जीवन तो उसी को बिताना था। अब यह उस समय की परंपरा थी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि आजकल हम पहले से बहुत ठीक हो गए। आजकल हमारी और विचित्र दुर्दशा है। पहले कन्या से हम नहीं पूछते थे और विवाह कर देते थे, आज कन्या किसी से नहीं पूछती है, विवाह कर लेते हैं। वह परतंत्रता थी, यह स्वच्छंदता है। हमने परतंत्रता देखी और स्वच्छंदता देखी। स्वतंत्रता तो कब आई कब चली गई पता ही नहीं चला। स्वतंत्रता ऐसे समझो जैसे गाड़ी में ब्रेक लगे ही रहे तो गाड़ी चलेगी कैसे, और ब्रेक खोलकर फेंक दिए जाए तो दुर्घटना से बचाएगा कौन। इसीलिए गाड़ी में ब्रेक लगे भी रहें पर लगे ही न रहें। हमारी जीवन की गाड़ी में संयम के ब्रेक, मर्यादा के ब्रेक लगे रहें, पर लगे ही न रहें। ऐसा ना हो एक आदमी अंधेरी रात में मोटरसाइकिल चला रहा था बड़ी तेजी से, चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने कहा ठहरो ठहरो तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है। लाइट थी नहीं और मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से। सिपाही ने कहा तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं खतरा खा जाओगे। मोटरसाइकिल चालक चिल्लाकर बोला हम खतरा खाएंगे तब खाएंगे, तुम सामने से हट जाओ। क्यों? इसमें ब्रेक भी नहीं है। अब विचार करो, जिसमें ना लाइट ना ब्रेक, अज्ञान की अंधेरी रात में बस चलती चली जा रही, ना लाइट ना ज्ञान का प्रकाश ना संयम के ब्रेक। एक बार लोग हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे, उस हवाई जहाज में कुछ गड़बड़ी हुई तो सूचना दी कि आपको 2 सूचनाएं दी जा रही, एक अत्यंत दुखद है और एक सुखद है। क्या? दुखद तो यह है कि हम भूल गए हैं कि हम कहां जा रहे हैं। दिशा सूचक यंत्र खराब, हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम कहां जा रहे हैं। ये दुखद खबर है। लेकिन एक सुखद खबर है। क्या? दिशा सूचक यंत्र खराब होते ही विमान अधिक तेजी से चलने लगा। तो हमें यह तो पता नहीं कि हम कहां जा रहे हैं, पर जहां भी जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। आज हमारी यही हालत है कि हमें पता ही नहीं कि हम कहां जा रहे हैं, पर जहां जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं बस। तब तुलसीदास जी ने पुष्पवाटिका प्रसंग लिखा और एक संकेत दिया कि विवाह के पूर्व वर कन्या एक दूसरे को देख सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन मिले कैसे? यह बड़ी अद्भुत बात है। वर कन्या विवाह के पूर्व एक दूसरे को देखें, पर वासना के भाव से नहीं, उपासना के भाव से।
श्री राम जी गुरु जी की आज्ञा से दल फूल लेने गए पूजा के लिए, और श्री सीता जी भी गिरिजा पूजन जननी पठाई, गौरी पूजन के लिए आई हैं। दोनों पूजा के भाव से भरे हैं, एक दूसरे को पसंद किया। पर फिर देखो, ये मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है। ऐसी मर्यादाएं कि देखकर पसंद तो करें, पर यह नहीं कि विवाह का निर्णय करके वहीं से विवाह करके आए कि अब तो आप आशीर्वाद दो। उसके बाद एक दूसरे को पसंद तो किया, पर गौरी माता के पास सीता जी और गुरु जी के पास राम जी। इसका अर्थ है कि विवाह का निर्णय बड़े लोग करें, हमारे संरक्षक करें, उनका आशीर्वाद मिला। तब तुलसीदास जी कहते हैं, जब सतानंद जी बुलाने के लिए आए तो विश्वामित्र जी ने कहा, सीय स्वयंवर देखिए जाई, ईस काहिदों दे बड़ाई। अब श्री सीता जी के स्वयंवर का दर्शन करो, देखो विधाता किसे बड़ाई देते हैं। यह अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि गुरु जी कल तो कह रहे थे सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, और आज कह रहे देखो विधाता किसे बड़ाई देता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि यश भाजन तो वही होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। सब मुनिहर से सबने आशीर्वाद दिया और राम जी धनुष मुख में पधारे। सब मंचा थे मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। अब राम जी विराजमान, लक्ष्मण जी विराजमान, गुरु जी विराजमान। अब जो भी देखता है भगवान को, भगवान के भाव से भरा है। देखो, भगवान के भाव से जो भरे होते हैं उन्हें सर्वत्र भगवान दर्शन, भगवत दर्शन। गोपियों की यही साधना है। गोपियां सारा कार्य करती हैं, पर उस काम काज में भी उन्हें श्याम का दर्शन। कोई भेद ही नहीं रह गया कि संसार का काम क्या है और भगवान का काम क्या है। प्रत्येक कार्य पूजा हो गया, भगवान से मन लग गया। एक दिन एक गोपी बड़ी दुखी थी। दूसरी गोपी ने पूछा, बावली क्या बात है, क्यों दुखी है? कहने लगी, बनवारी हित बन गई, मिले न गोप मयंक, लरत सासु घर की मोह झूठो ही देत कलंक। बनवारी को पाने के लिए वन वन में विचरण करती रही, मिले नहीं। घर में सास झगड़ा करती है, मुझे झूठा कलंक लगाती है। तो एक सखी बोली, तू बावली है क्यों? का ग्वाले को छोरा सो कछु बड़ो धनी ना है। ग्वाले को छोरा सो कछु बड़ो धनी ना है, रंग को है सांवरो सबनी को दिखाते हैं। प्रात काल गौएं ले जावे मधुवन की ओर, दिन भर चरावे तब सांझ घरे आते हैं। कुंजन में गोपिन सो मांगत दही को, दान सखियन को माखन सो चुरा चुरा खाते है। तासो तू प्रेम करे बनी फिरे बावरी सी, अरी कामरी वारे पे का मरी जात है। पर वो गोपी कहती कि नहीं नहीं, मुझे तो श्री कृष्ण से स्नेह पर मिलते नहीं, झूठा कलंक लगा रहे। तो दूसरी गोपी बोली, बावली अगर तुझे प्रेम है तो डर मत। क्यों? नारहु सजनी अनमनी, भरहु न नीर ससंक, बड़े भाग नंदलाल संग झूठो ही लगत कलंक। यह भी बड़े भाग्य की बात है कि श्री कृष्ण के साथ झूठा ही कलंक लग जाए क्या। एक गोपी बहुत बेहवल दशा में घूम रही थी। किसी ने कहा, क्या बात है? कहा, मैं कुछ बेच रही हूं, कोई खरीद लो, कोई खरीद लो, कोई खरीद लो। क्या बेच रही है? वो बोली, मैं नींद बेच रही हूं। दूसरी ने कहा, नींद कोई बेचने की चीज है? नींद की कीमत तो उनसे पूछ जिन्हें नींद नहीं आती।
पर वो कह दी मैं हूं निंदिया बेचन वाली, मैं हूं निंदिया बेचन वाली, निंदिया बेचन वारी, ले ल्योरी कछु मोल नहीं है, मैं हूं निंदिया बेचन वाली, मैं हूं निंदिया बेचन वाले, बेचन वाले, बेचन वाले। मैं नींद बेच रही हूं, कोई खरीद लो, कोई खरीद लो। अरे तू नींद क्यों बेच रही है? उस गोपी ने कहा भगवान श्री कृष्ण ने मेरे यहां आने के लिए कहा, तो आए। हां आए, पर आए मोहना फिर गए आंगना, मैंने सेज संभाली, तैयारी की, श्री कृष्ण आएंगे, यहां बिठाऊंगी, प्रसाद यह पवाऊंगी, लेकिन नंदलाल के आने के पहले नींद आ गई। आए मोहना फिर गए आंगना, मैं बैरिन रही सोए। तब से निश्चय कर लिया, निंदिया तो है मैं बेच दूं, जो कोई गाहक हो ये रे गाहक हो। निंदिया तो है मैं बेच दूं, जो कोई गाहक हो। नींद तुझे बेच ही दूं। इसीलिए हमारे पुराने संत गाते थे, निंदिया जागर राम भजन नहीं होए, बाघर जइयो रे। नींद को बेच ही दूं। तो दूसरी ग्वालिन ने अपना आंचल फैला दिया, अगला मेरी झोली में डाल दे, मैं तेरी नींद खरीद लूं। अच्छा तू नींद क्यों खरीद रही? क्या तुझे कन्हैया अच्छे नहीं लगते? बोली अच्छे तो तुझसे भी ज्यादा लगते हैं, फिर नींद क्यों खरीद रही है? उसने कहा मेरी भी कहानी है। क्या कहानी? तो बोली पौड़ी हती पलका पर में, पौड़ी होती पलका पर में। श्री कृष्ण का चिंतन करते करते पर्यंक पर पौड़ी हुई थी। पौड़ी होती पलका पर में, ज्ञान और ध्यान प्रभु चित लाए, और भगवान का चिंतन करते करते सो गई। लाग गई पल में पलकें, तो स्वप्न आया, पल लागत ही पल में प्रभु आए। लाग गई पल में पलकें, पल लागत ही पल में प्रभु आए। स्वप्न में श्री कृष्ण का दर्शन हुआ तो मैं बड़ी हर्षित हुई। तो मैं जो उठी उनसे मिलवे कहां, मैं जो उठी उनसे मिलवे कहां, तो जाग परी प्रभु पास न पाए, और तय प्रभु प्रीतम सोए के खोए, और मैं प्रभु प्रीतम जाग गंवाए। तेरे लिए जागना ठीक है और मेरे लिए नींद ठीक है, और मतलब तो श्री कृष्ण के मिलन से है, चाहे जागने में मिले और चाहे नींद में मिले, सपने में मिले। सचमुच भगवान से ऐसा मन लगा हो। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जागत सोवत शरण तुम्हारी। चाहे हम जागें तो आपसे जुड़े हों और सोएं तो आपसे जुड़े हों। और इसीलिए भगवान श्री राम दिन में आए, 12 बजे दिन में,
और भगवान श्री कृष्ण रात में आए, वह भी ठीक 12 बजे मध्य में। अच्छा देखो, एक दिन में आए, एक रात में आए, और कितना बढ़िया संकेत। संकेत यह है कि हमारा दिन राम जी से जुड़ा हो, रात्रि कृष्ण जी से जुड़ी हो, और हम दिन रात श्री राम और श्री कृष्ण से जुड़े रहें। यही जीवन की सार्थकता है। भगवान के भाव से भरे हो। अब धनुष यज्ञ मंडप में श्री राम जी बैठे हैं, श्री लक्ष्मण जी बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं, और यहां देखने वालों का मन भगवान से भरा है। हमारे एक परम पूज्य मिथिला रस रसिक संत मामा जी श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, बहुत सुंदर पद मिथिला पक्ष के उनके द्वारा गाए जाते थे। एक पंक्ति मुझे याद है, मैं वो सुना रहा हूं। राम जी त एक बानी, देखे वाला ढेर बा, किस्म किस्म के भासेलन, नजरिया के फेरवा, किस्म किस्म के भासेलन, नजरिया के फेरवा। राम जी त एक बानी, राम जी तो एक बानी, राम जी त एक बानी, देखे वाला ढेर बा, किस्म किस्म के भासेलन, नजरिया के फेरवा, किस्म किस्म के भासे रंग, नजरिया के फेरवा। नजरिया के फेरवा। भगवान तो एक, देखने वाले अनेक, लेकिन सबको अलग अलग तरह से दिखाई दे रहे हैं। श्री जनक जी और जनक जी के परिवारजन राम जी को देखते हैं तो उन्हें लगता सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे। यह हमारे संबंधी है। सहत विदेह बिलोक ही रानी, तो शिशु सम प्रीत न जाए बखानी। भक्त देखते हैं, उन्हें इष्ट देव के रूप में दिखाई देते हैं। माताएं देखती हैं तो जन सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप, भगवान श्रृंगार के रूप में दिखाई देते हैं। और जो कुटिल हैं, छल करके राजा के वेश में उपस्थित हैं, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। उन्हें राम जी काल की तरह दिखाई देते हैं। अच्छा आप विचार करो, एक और तो मधुर मूर्ति श्री राम, और एक और काल की तरह। मनोवीर रस धरे शरीरा, और विदुषण प्रभु विराटमय दिशा। ये इतने अलग अलग तरह से दिख रहे हैं। अरे भगवान तो एक ही हैं, हम अपनी भावना के अनुसार अलग अलग रूपों में देखते हैं। आइए पधारें। सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी। सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी, मगर मुंह से वो निकलेगी कि जो दिल में भरी होगी। हमारे हृदय का भाव। एक बार एक व्यक्ति अपनी ससुराल जा रहा था, मित्र से मिलने गया। मित्र ने कहा कहाँ आज बड़े तैयार दिखाई दे रहे हो। उसने कहा ससुराल जा रहे हैं, तुम भी चलो। मित्र बोला ये कोई ले जाने का ढंग है, पहले से बताते तो हम भी अपने कपड़े आदि पहनकर तैयार रहते। मित्र बोला कपड़ों में क्या हमारी पहन लेना, देत लेत मन संक न धरी, मित्रता में क्या हमारे पहन लेना। ठीक है।
मित्र ने अपने कपड़े दे दिए, उसने पहन लिए, दोनों मिलकर ससुराल गए। अब वहां लोगों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, पड़ोस में बैठने के लिए गए तो एक ने पूछा, बहुत दिन बाद आए, आपकी बड़ी प्रतीक्षा हो रही थी, आपके आने से बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये आपके साथ कौन है? अब उन्होंने परिचय देना शुरू, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। बोले कहाँ जा रहे हो? हमने कहा ससुराल। हमने कहा तुम भी चलो। बोले कपड़े नहीं है, तो कपड़े भी हमारे ही पहने हैं। मित्र बहुत अच्छे। अब मित्र को बड़ा बुरा लगा, एकांत पाकर मित्र ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, तुम्हारे जैसा हमने आदमी नहीं देखा। लोग हमारे बारे में पूछते हैं कि कपड़ों के बारे में, तुम कपड़ों के बारे में काहे को बताते हो? अरे बोला अब क्षमा करो, गलती हो गई, अब नहीं बोलूंगा। अब दूसरी जगह फिर बैठने गए, लोगों ने परिचय पूछा, कहने लगे हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, और हमने कहा ससुराल जा रहे हैं। एक ही कहने से हमारे साथ आ गए, और कहते कहते निकल गया कपड़े। अब कहा कि मित्र फिर डांटेगा कि ये कपड़े, तो लोगों ने कहा कपड़े क्या कपड़े? तो बोले कपड़े ये इनके अपने हैं, ये खुद के कपड़े पहने हैं, खुद के अपने। और लोगों ने सोचा कपड़े तो सब खुद के पहनते हैं इसमें। मित्र ने फिर कहा कि अब मैं नहीं रुकूंगा। तुमने फिर कपड़ों के बारे में? तो कहा हमने तो तुम्हारे ही बताए। तो बताए क्यों? लोग हमारे बारे में पूछते कि कपड़ों के बारे में। बोले अब मैं कहूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मित्र फिर रुक गया। पर तीसरी जगह बैठने गए, लोगों ने परिचय पूछा कि आप तो बड़े अच्छे हैं, आपके साथ हमारे मित्र हैं, बड़े प्रेमी हैं, एक ही कहने से हमारे साथ आए, और इनकी जितने गुण गाए जाएं सब कम हैं, लेकिन क्षमा करें, हम कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। अब फिर कपड़े, अब भीतर भरे कपड़े। हम जो चीज खाएंगे डकार में गंध भी तो उसी की आएगी। तो भीतर जो भरा हो वही बाहर दिखेगा। निराकार हूं मैं न साकार हूं, भक्त की भावना से तदाकार हूं। भक्त मुझे जिस दृष्टि से देखता है वो उसी दृष्टि से मैं दिखाई पड़ता हूं। अपने भाव के अनुसार भगवान का दर्शन होता है। सब भगवान को अलग अलग रूपों में देख रहे हैं, अलग अलग भावना से देख रहे हैं। कोई प्रेम से भर रहे हैं, कोई भय से भर रहे हैं। यही विधि रहा जाए जस भाव, जिसको जैसी भावना रहे। महाराज जनक ने बंदी जनों से कहा कि हमारी प्रतिज्ञा सुनाओ। अब कई तो सोच रहे हैं कि महाराज जनक प्रण का ही त्याग कर दें और श्री सीताराम जी का विवाह कर दें। बंदी जनों से कहा कि हमारी प्रतिज्ञा सुनाओ, तो बंदी जन भी सोच रहे हैं कि अब महाराज कह रहे हैं तो सुनानी ही पड़ेगी प्रतिज्ञा। तो बंदी जनों ने इतनी चतुराई से बात कही, इतनी चतुराई से महाराज, कि समझदार तो धनुष के पास जाए नहीं कोई, और ना समझ तो वैसे ही मानने वाले नहीं थे। बंदी जनों ने क्या कहा? सुनो सुनो सभी राजाओं, हमारी घोषणा सुनो। महाराज जनक का संदेश हम सुना रहे हैं। ये जो शिव धनुष रखा दिखाई दे रहा है, खबरदार इसके पास कोई मत जाना। जनक जी ने कहा हमने यही कहा है? तो बंदी जनों ने हाथ जोड़े, महाराज हम वही कह रहे हैं जो आपने कहा है, पर हम थोड़ा दूसरे ढंग से कह रहे हैं। राजा लोग बोले क्यों ना जाएं? बंदी जनों ने कहा कि राहु जब चंद्रमा के पास आता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है, और कभी चंद्रमा ही सोचे कि चलो राहु से मिले आए, तो पता लगेगा चंद्रमा का। हाँ, तो बंदी जनों ने कहा नृप भुज बल नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु। हे राजाओ, तुम्हारी भुजाओं का बल चंद्रमा है और ये शिव जी का धनुष राहु है। गरुव कठोर विदित सब काहू। राजा लोग बोले हमारे दो दो भुजाएं हैं। बंदी जन बोले यहां 1000 भुजा वाले और 20 भुजा वाले चले गए।
रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवहीं सिधारे। बाणासुर चला गया, रावण चला गया। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटिते ही। अब जो सुना ऐसा धनुष, तो जिनके कछ विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। वे सोचते हैं काहे को जाएं। और बंदी जनों ने कहा कि ठीक रहा, कम से कम समय तो बचा, जितने न जाएं उतने ही ठीक है। लेकिन मूढ़ अभिमानी वृत्ति के लोग नहीं माने। सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, भट्ट मानी हम भी बलवान हैं। कौन कहता है? अतिशय मन माखे, हमारा मन कहता है कि हम बलवान हैं। अरे भाई, मन तो कहता है, लेकिन यह समाज की समस्या का धनुष मनमुखी ढंग से नहीं टूटता, गुरुमुखी ढंग से टूटता है। हमारा मन कहता है। एक सज्जन थे, तो वृक्ष से उल्टे लटके, पांव में रस्सी बांध ली, पेड़ में ऊपर रस्सी बांध ली, उल्टे लटके। एक महात्मा उधर से निकले, बोले अरे भैया उल्टे काहे को लटके हो? बोला साधना कर रहे हैं। बोले ऐसी साधना क्यों, किस लिए? का मन को ठीक करने के लिए, मन को सीधा करने के लिए। तो तुमसे किसने कहा था कि तुम उल्टे लटक जाओगे तो मन सीधा हो जाएगा? तो बोले मन नहीं कहा था। तो महात्मा बोले जिस मन ने तुम्हें पहले ही उल्टा लटका दिया वो सीधा होगा? अरे ये मनमुखी साधनाओं से नहीं होगा, गुरुमुखी ढंग से होगा। पर ये तो भटमानी अतिशय मन माखे, और ऐसे ये मनमुखी हैं। परिकर बांधि उठे अकुलाई, परिकर बांध उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिरुनाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई। परिकर बांधि उठे अकुलाई, परिकर बांधि उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिरुनाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई। परिकर बांधि उठे अकुलाई, परिकर बांध उठे अकुलाई। अब इन्होंने कमर कसी। देखो ये मनमुखी लोगों का ढंग है, पहले कमर कसी, फिर अकुला कर उठे, फिर चले, तब अंत में क्या किया? इष्ट देवन सिरुनाई। अरे इष्ट देवताओं को प्रणाम अंत में करते, ये पहले ही कर लेते। जो पहले करना चाहिए सो बाद में। एक श्री अवध के संत थे, वो कहा करते थे इन्होंने इष्ट देवों को प्रणाम किया ही नहीं। हमने कहा महाराज लिखा तो है चले इष्ट देवन सिरुनाई, कहने लगे उसका दूसरा अर्थ है। तो हमको दूसरा अर्थ, हाँ कैसे? का बात थी यूं कि इनके इष्टदेव, इतने राजा थे तो अनेक राजाओं के अनेक इष्टदेव सब इकट्ठे हो गए आकाश में। आज हमारे भगत धनुष तोड़ने जा रहे हैं तो हमें प्रणाम जरूर करेंगे, हमें प्रणाम जरूर करेंगे। लेकिन परिकर बांध, उन्होंने तो कमर कस ली, प्रणाम नहीं किया। अरे अभी कमर कसी है, उठे थोड़े ही हैं, उठने के पहले हमें याद करेंगे। उठे वे तो खड़े हो गए, आपको याद नहीं किया। अरे अभी चले थोड़े, चलने के पहले हमें याद करेंगे। पर अकुलाई चले, वो तो गए। तो बेचारे इष्ट देवताओं ने, इष्ट देवन सिरुनाई, इष्ट देवताओं ने अपने अपने सिर झुका लिए। आप सोचो, उनकी बात हमें बड़ी अच्छी लगी कि जिनके व्यवहार के कारण उनके पूज्य पुरुषों के सिर शर्म से झुक जाते हों, उनसे समाज की समस्या का क्या समाधान होगा? पर फिर यह लगता है कि इनके इष्ट देवों को, चलो इन्होंने प्रणाम आज नहीं किया तो भी इष्ट देवताओं को तो इनकी सुननी चाहिए। परेशान है इष्ट देवता स्वयं। क्यों? आप ऐसे सोचो कि 100 राजा हैं, उनमें से
अनेक राजा, और अनेक राजाओं में 100 राजा ऐसे हैं जो श्री गणेश जी के भक्त हैं। अब एक राजा कह रहा है, हे गणेश जी महाराज हमसे धनुष तोड़वा देना, हे गणेश जी महाराज हमसे धनुष तोड़वा देना। तो सभा में बैठे हुए 99 राजा कह रहे, हे गणेश जी महाराज इससे धनुष मत तोड़वाना, और इससे तोड़वा दिया तो हम क्या तोड़ेंगे। अब गणेश जी की बड़ी समस्या, वो एक की सुने कि 99 की। अच्छा, मजे की बात यह है कि जिससे धनुष नहीं टूटता था वो भी 99 में शामिल हो जाता था। वो कहता था गणेश जी महाराज हमसे धनुष नहीं तोड़वाए तो कोई बात नहीं, पर अब इससे मत तोड़वाना, नहीं हमारी बड़ी हंसी होगी। धनुष किसी से नहीं टूट रहा, अरे टूटने की कौन कहे, हिल तक नहीं रहा है। तब इन राजाओं ने सोचा कि हम इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे। अच्छा देखो, एक होना और इकट्ठे होना दोनों में अंतर है। जब हमारे हाथ मिलते हैं तो हम इकट्ठे होते हैं, और जब हमारे हृदय मिलते हैं तो हम एक होते हैं। और मुझे तो लगता है कि भगवान की कथा में हम इकट्ठे होकर आते हैं और कथा सुनकर एक होकर जाएं, यही जीवन की सार्थकता है। इकट्ठे, एक होना महानता है, इकट्ठे होना मजबूरी है। अजय एक से धनुष नहीं टूटा तो ये इकट्ठे हो गए। कितने इकट्ठे हुए? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 राजा। और इन 10,000 राजा धनुष तोड़ने लगे इकट्ठे होकर। इसमें व्यंग कितना बढ़िया है। अच्छा चलो 10,000 राजा मिलकर धनुष तोड़ भी देते तो विवाह किसका होता? वो एक कौन होता? तो राजा लोग बोले हमने पहले ही फैसला कर लिया है। का क्या फैसला कर लिया? का फैसला यह है कि पहले तो मिलकर धनुष तोड़ दो, फिर आपस में लड़ेंगे, जो जीतेगा उसका विवाह। तो जिन्होंने फैसला ही कर लिया कि बाद में तो लड़ नहीं है, ऐसा संगठन। अच्छा व्यंग कितना? 10,000 राजा। अच्छा 10,000 की संख्या अगर आप अंकों में लिखें तो 10,000 में अंक है सिर्फ 1 और बाकी 4 हैं शून्य। और संकेत कितना बढ़िया, ऐसा संगठन जिसमें हर आदमी अपने को 1 समझे, बाकी सबको शून्य समझे, अपने को हीरो समझे, बाकी सबको जीरो समझे। ऐसे संगठन से कुछ नहीं हो सकता। 10,000 राजा हिला रहे हैं पर धनुष हिल नहीं रहा है। पर महाराज जनक ने सोचा कि जिनसे धनुष हिलना है वे तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे। राम जी अपनी जगह से नहीं हिल रहे, और जिनसे धनुष नहीं हिलना है वो राजा बिना हिले मानते नहीं। समाज में तभी समस्या उत्पन्न होती है कि जिससे काम हो सकता है वो तो करे नहीं, और जिससे काम नहीं हो सकता वो बिना किए माने नहीं। जनक जी ने सोचा कि राम जी खड़े हों तो धनुष उठ जाए, पर राम जी खड़े कैसे हों? एक बात है, लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम जी अपने आप खड़े हो जाएं। तो लक्ष्मण जी तो छोटे भैया है, छोटे भैया के खड़े होने से बड़े भैया क्यों खड़े होंगे? अरे भाई इनमें एक संबंध और भी है। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। राम जी का यश झंडे के समान और लक्ष्मण जी का यश डंडे के समान। अच्छा देखो, झंडा कितना ही महान हो, कितना ही पूज्य हो, कितना ही बढ़िया हो, उसमें डंडा न लगा हो लहरा ही नहीं सकता। झंडा तो डंडे के कारण लहराता है। हम खूब कहें झंडा ऊंचा रहे हमारा, और डंडा ऊंचा नहीं होगा तो झंडा क्या ऊंचा होगा? अच्छा वैसे भी कोई झंडे की पूजा करना चाहे तो झंडे तक पहुंचता कौन है? समाज में जब पूजता है डंडा ही पूजता है। लेकिन कितना अद्भुत संकेत है कि हमारे यहां दंड का समर्थन है, उद्दंड का नहीं।
दंड वो जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार करे, और उद्दंड वो जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार न करे। इस कठोर डंडे ने तो कोमल झंडे को अपने सिर का मुकुट बना रखा है। तो धन्य है ऐसी कठोरता जो कोमलता को अपने सिर का मुकुट बना के रखती है। इस डंडे का उद्देश्य किसी का सिर फोड़ना नहीं है। यह डंडा तो यही कहता है कि जिसको हमने अपने सिर पर स्वीकार किया, उसको, उसके आगे तुम भी अपना सिर झुका दो। लक्ष्मण जी की कठोरता का उद्देश्य यही है कि हमारे राम जी की कोमलता का कोई दुरुपयोग न करे, हमारे राम जी की कोमलता का कोई दुरुपयोग न करे। तो डंडा खड़ा हो जाए तो झंडा लहरा जाएगा कि नहीं? जनक जी ने सोचा लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम जी भी खड़े हो जाएं, पर लक्ष्मण जी खड़े हों कैसे, डंडा खड़ा हो कैसे? अरे उसमें क्या कठिनाई है, दो चार क्रोध की बातें करो, अभी डंडा खड़ा हो जाए। अच्छा, क्रोध आपके मन में ना भी हो और डंडा अभी खड़ा हो जाए। तो जनक जी के मन में क्रोध नहीं है, क्योंकि जनक जी क्रोध से नहीं बोध से भरे हुए हैं, भीतर बोध भरा है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से बोले वचन रोष जन उसाने, ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हैं। और बोले क्या, बस बस हो गया, हमने समझ लिया, अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी, हमने समझ लिया पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। और यह कहकर देखा लक्ष्मण जी की तरफ का असर हो रहा है कि नहीं। एक गुरुजी ने एक चेला बनाया, तो चेला बनते ही वो बोला कि गुरुजी अब आप गुरु, हम चेला, हमें कुछ सुना। पहले शिष्य लोग कहते महाराज कुछ समझा दो, अब समझ सुनाओ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा राम राम किया करो। अरे कहिए साधारण सब लोग लेते, इसमें क्या है। गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा रामायण, रामचरितमानस, रामायण और सब। बोले ये भी साधारण चीज, सब लोग गाते हैं, रामायण में क्या है, ऊंचा सुनाओ, ऊंची बात। गुरुजी ने कहा फिर गीता, हाँ ये कुछ चलेगी। तो गुरुजी बोले महात्मा आज सुनाते हैं, गीता कल सुनाएंगे, महात्मा ही सुनाओ। तो गुरुजी ने वही श्लोक, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, और 12 सभी उपनिषद जो हैं सो गाय हैं, दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, और यह गीता ज्ञान ही दुग्ध है, पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है। और चेला कहे वाह महाराज, आ महाराज क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। सो गुरुजी 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे बोलते रहे। बाद में गुरुजी ने कहा कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। बोला हमें समझना है, आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। गुरुजी ने मन ही मन कहा कि हम ही नहीं समझ पाए पहले तुम्हें, लेकिन फिर भी कहा कि हम गुरुजी हैं तो कुछ तो पूछ लो, गुरु होने की कुछ। अच्छा, तो और सब समझ में आए, एक एक अक्षर समझ में, एक जरा सी बात समझ में नहीं आई। गुरुजी बोले वो क्या? बोले आप बार बार कहते थे दो गधा गोपाल नंदना, तो ये 2 गधा कौन थे? बोलो। सो गुरुजी ने माथा पीटा। चेला बोला बताया नहीं 2 गधा कौन थे? गुरुजी बोले एक हम और दूसरे तुम। हम तो बिना देखे तुम्हें समझाते रहे और तुम बिना समझे हाँ हाँ करते रहे। गुरु शिष्य अंध बधिर कै लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। तो जनक जी ने देखा कि लक्ष्मण जी पर असर हो रहा है कि नहीं, और असर हुआ। श्री तुलसीदास जी बहुत सुंदर शब्द लिखते हैं। जनक जी क्या बोले? अब जनि को माखे, माखे का अर्थ अभिमान न करें। और जनक जी ने यह शब्द कहा, लक्ष्मण जी ने यही शब्द पकड़ लिया। माखे लखन कुटिल भई भोहे,
रदपुट फरकत नयन दिसों। लक्ष्मण जी के होंठ फड़कने लगे, भौं टेढ़ी हो गई। माखे लखन, लक्ष्मण जी ने कहा ये कहते हैं अभिमान न करो। क्यों न करें अभिमान, हमें भगवान का अभिमान है। और जनक जी ने देखा कि होंठ फड़क रहे हैं और नेत्रों में लालिमा दौड़ गई। जनक जी समझ गए काम बन गया, बस शांत बैठो। अब लक्ष्मण जी खड़े हो, बड़ा क्रोध आया बहुत। अब देखो, एक ने तो क्रोध को भीतर प्रवेश नहीं करने दिया, बाहर ही प्रयोग किया जनक जी ने। देखो आप ऐसे सोचो, आग के बिना घर चल नहीं सकता। आग जलेगी तभी भोजन बनेगा, तब हम प्रसाद पाएंगे। लेकिन अगर आग उस सीमा से बाहर हो जाए तो जिस आग से घर चलता है उसी आग से घर जलता है। तो आग घर चलाने के लिए है, घर जलाने के लिए नहीं। तो क्रोध की आग जीवन को चलाने के लिए है, जीवन को जलाने के लिए नहीं है। उसका हम उपयोग करें, पर भीतर अपने को सुरक्षित रखें। और दूसरा यह कि क्रोध आ ही जाए भीतर बहुत, ये लक्ष्मण जी का ढंग है। क्रोध आ गया, लेकिन क्रोध में वे बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? डर है। किसका? कहीं न सकत रघुवीर डर, राम जी का डर है। अच्छा, जिस क्रोध में भगवान का डर बना रहेगा, उस क्रोध के कारण कोई अमंगलकारी कृत्य नहीं होगा। और जो क्रोध भीतर नहीं होगा, बाहर ही होगा, उसके कारण भी कोई हानि नहीं होगी। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, लेकिन राम जी के डर से बोल नहीं रहे हैं। और जब बोले बिना नहीं रहा गया तो नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण, राम जी के चरणों में प्रणाम करके तब बोले। लक्ष्मण जी अद्भुत हैं। पर आजकल तो जितने क्रोधी हैं महाराज, सब अपने को लक्ष्मण ही समझते हैं। एक क्रोधी व्यक्ति से मैं परिचित हूं, वो कभी नहीं कहते कि मुझे क्रोध आ रहा है ना, वो कहते हैं बस समझ लो। तो लोग कहते क्या समझे, क्या बात, क्या बात, समझ लो। और वो कहते हैं क्रोध में फिर हम लक्ष्मण हैं, अपने को कहते हैं फिर हम लक्ष्मण हैं। और जब उन्हें क्रोध आता, दुबले पतले आदमी, एक एक नस नाड़ी दिखाई देती है। और जब क्रोध आता है तो ऐसे ऐसे कांपने लगते हैं, बड़े जोर से कांपते हैं क्रोध। और एक बार ऐसी क्रोध में कांपते हुए बोले फिर हम लक्ष्मण हैं, लक्ष्मण हैं। और ऐसा कांपे, अरे हमने कहा रहने दे, ऐसे ही होते हैं लक्ष्मण। और लक्ष्मण जी जब क्रोध करते थे तो पृथ्वी हिलती थी, तू तो स्वयं हिल रहा है। इसलिए लक्ष्मण जी का क्रोध भगवान का डर है। और राम जी के चरण कमलों में प्रणाम किया तब बोले। और कहा भी क्या? हे राम जी सुनो, जनक ने ऐसी बात कही। रघुवंशी वीरों में जहां कोई होता, कोई ऐसे नहीं बोलता। कहीं जनक जैसा अनुचित वाणी। किसी ने कहा लक्ष्मण जी शांत शांत, जनक जी वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, अगर उन्होंने कोई बात कही तो उनकी बात का उत्तर विश्वामित्र जी दें, आप क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा कि बड़े छोटे की बात नहीं, यहां हमारी बोलने की भूमिका है। कहा कैसे? कहा यहां राम जी नहीं बैठे, रघुनाथ जी नहीं बैठे हैं, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, ये रघुवंश मणि बैठे हैं। और राम जी हैं रघुवंश मणि, और लक्ष्मण जी बोले हम हैं फणी। अरे मणि पर आपत्ति आवे तब भी फनी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? और लक्ष्मण जी ऐसे फनी हैं कि वैसे कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन राम रूपी मणि पर आपत्ति आ जाए तो ये फन फन फुलाकर खड़ा हो जाता है। अच्छा अच्छा बोलो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो हम गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लें, कंदुक यो ब्रह्मांड उठाओ। लक्ष्मण जी का सभा में बैठे राजा कांप गए। एक राजा ने बगल वाले से कहा सुन रहे हो,
क्या? बोले अब तो ब्रह्मांड ही उठ रहा है। तो दूसरा राजा बोला अपना क्या होगा? तीसरे बोले जो सबका होगा सो अपना होगा। चौथे राजा ने कहा हमने पहले ही कहा था कि घर चलो, तुम ही यहां बैठे रहे। तो पांचवा राजा बोला क्यों रे, तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है? पहला राजा बोला यहां तो सब इकट्ठे हैं, तो लक्ष्मण जी उठाएंगे तो उठ जाएंगे, और रख देंगे तो फिर जाके तो आ जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले रखूंगा नहीं, काचे घट जिम डारों फोरी, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा। राजकुमार सबकी क्या दशा हो गई। लक्ष्मण जी बोले चिंता नहीं, बनाने वाले भी तो बगल में बैठे हैं। लव निमेष ब्रह्मांड निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। अच्छा, तो कच्चे घड़े के समान फोड़ने का क्या अर्थ? देखो, पक्का घड़ा अगर फूटेगा तो फिर बन नहीं सकता वो, और कच्चा घड़ा फूटेगा तो फिर बन जाएगा। इसी तरह जिनकी श्रद्धा भावना मुलायम होती है वे टूटकर फिर बन जाते हैं, और जो अकड़े रहते हैं वे टूट तो जाएंगे, बन नहीं सकते। फिर आते हैं कच्चे घड़े की तरह टूटता है, फिर बनाते हैं, फिर बनाते, यही उनकी लीला है। किसी ने कहा कि बात धनुष की हो रही, ब्रह्मांड की नहीं। लक्ष्मण जी बोले तो कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जोजन सत प्रमाण ले धावो। कमल कि नाल की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन तक ले जाऊं, और तोड़ो छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ, छत्रक दंड की तरह तोड़ डालूं। राम जी ने कहा लक्ष्मण इतनी शक्ति है कि तुम कमल नाल की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन ले जाओ, छत्रक दंड की तरह तोड़ डालो, इतनी शक्ति है? लक्ष्मण जी ने कहा हमने कब कहा कि हम में इतनी शक्ति है? शक्ति नहीं है तो फिर ये तो कह रहे हो। ये तो वैसी बात हुई, कोई दुकानदार की दुकान खुली देखकर कोई ग्राहक कहे वाह वाह बड़ी अच्छी दुकान है, अच्छे अच्छे सामान, और ये चीज कैसे, और ये आज ये भी खरीदेंगे, ये भी खरीदेंगे, ये भी। और दुकानदार कहे जेब में पैसे हैं, पैसा जेब ही नहीं है, तो भाई कैसे खरीदोगे? एक आदमी घोड़ी की तारीफ करता था, महाराज ऐसी चलती हवा से बातें करे, कान तो ऐसे मिले हुए, और क्या बात है उसमें, गुण ही गुण, गुण ही गुण, कमी सिर्फ एक। लोग पूछते क्या कमी, तो कहता मर गई। तो क्या मतलब क्या हुआ? लक्ष्मण जी कहे मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, शक्ति है? कहे ही नहीं। तो कैसे करोगे? भगवान ने जब पूछा तो लक्ष्मण जी बोले तव प्रताप बलनाथ, आपके प्रताप और बल पर, मेरे बल पर इतना भरोसा। लक्ष्मण जी बोले जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु भात। आपकी सौगंध, अगर मैं ऐसा न करूं तो धनुष बाण हाथ में नहीं रखूंगा। और लक्ष्मण जी जब यह बोले वचन, लक्ष्मण जी ने जब यह कहे तो डगमगान मही दिग्गज डोले, पृथ्वी हिल गई, और पृथ्वी के हिलने से सब हिलने लगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है, और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु दो अभी भी अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं। कहा कौन? बोले एक धनुष, दूसरे आप, या धनुष हिले या आप हिलो। राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु सूर्योदय अगर देर से हो तो किसे कष्ट नहीं होगा? राम जी ने कहा लक्ष्मण सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है, लालिमा दिखाई देती है। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण अगर हमारा प्रभाव सूर्य है तो तुम उस सूर्य की लालिमा हो, जब तक तुम प्रकट न हो जाते हमारा प्रभाव कैसे प्रकट हो जाए? और यह शुभ समय विश्वामित्र जी ने जाना। अब भगवान ने जैसे ही गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, देखो कितना अद्भुत संकेत है। हमारे यहां सब विभाग अलग अलग बटे। बल चाहिए बजरंगबली की जय बोलो, धन चाहिए लक्ष्मी माता के पास जाओ, बुद्धि चाहिए सरस्वती माता के पास, शक्ति चाहिए जगदम्बा के पास। अलग अलग विभाग इस कार्य के लिए इन्हें। किसी ने कहा कि और तो सब की पूजा का अलग अलग फल है, लेकिन गुरुदेव की पूजा का क्या फल है?
हमारे यहाँ गुरु महिमा बड़ी अद्भुत। श्रीधाम वृंदावन के परम वंदनीय श्रद्धास्पद पूज्य चरण संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज एक बार विराजमान थे, तो किसी जिज्ञासु ने कहा कि आप लोग वो तर्क करते हुए, आप लोग ये गुरुडम फैलाए हुए गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, क्या जरूरत है गुरु की? क्या गुरु के बिना काम नहीं चल सकता? बाबा मुस्कुराते रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। उसने कहा कि हम आपसे ही पूछ रहे हैं, गुरु की क्या जरूरत है? तो बाबा मुस्कुरा कर बोले कि यह सवाल तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? सो बोला जानने के लिए पूछ रहे हैं। बाबा बोले इसी के लिए गुरु की जरूरत होती है। हाँ, इसी के लिए। एक सज्जन ने कहा कि नहीं नहीं, तो मंत्र बताते हैं गुरु जी, वो किताबों में लिखे, एक एक अक्षर लिखा और बड़े शुद्ध लिखे, साफ सुथरे लिखे, फिर गुरु की जरूरत क्या? तो एक व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात कही कि देखो, कारतूस कोई बाजार से ले आए दुकान से और अपनी मुट्ठी में दबाकर कारतूस दीवार पर मारे, तो कारतूस का वह प्रभाव नहीं होगा जो उसमें शक्ति है। थोड़ा बहुत दीवार पर निशान बनेगा, लेकिन वही कारतूस जब बंदूक की नाली में रखकर चलाते हैं, नली में रखकर चलाते हैं, तो पूरे प्रभाव के साथ प्रकट होता है। इसी तरह ये मंत्र रूपी कारतूस अपने हाथ में ले लेने से वह प्रभाव नहीं करते, जब यह गुरुदेव की वाणी रूपी बंदूक से निकलते हैं तब अपने पूरे प्रभाव के साथ जीवन बदल देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ गुरुदेव की महिमा है। तो गुरु पूजा करने का फल क्या है? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, ये किसके धर्म है? का जीव धर्म अहमिति अभिमाना। ये जीव अपने को इस तरह मानता है कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मुझ में हर्ष है, मुझ में विषाद है, मुझ में अहम ये। लेकिन गुरु पूजा का फल क्या? कि गुरुदेव के चरणों में कोई प्रणाम करे तो फल यह कि हरस विषाद न कछूर आवा, अर्थात जीव धर्म तिरोहित हो गया। और गुरु चरणों का फल है कि व्यक्ति अपनी आत्म सत्ता का अनुभव कर सके। यह गुरुदेव की दया का फल है। राम जी चले तो कैसे चले? जब हर्ष नहीं, विषाद नहीं, तो प्रसन्न भी नहीं, उदास भी नहीं, तब सुंदर शब्द या सहज ही चले सकल जग स्वामी। राम जी बिल्कुल सहज होकर चले। यह गुरुदेव की कृपा का फल है। उत्तमा सहजावस्था, उसी सहज दशा में राम जी जा रहे हैं। मनहु मंजुवर कुंजर गामी, जैसे कोई हाथी झूमते हुए जा रहा हो, ऐसी मस्ती में बिल्कुल सहज। सुनैना जी ने अपनी सखी से कहा कि इनको धनुष तोड़ने के लिए भेज रहे हैं। सखी ने कहा, तेजस्वी पुरुषों को छोटा नहीं समझना चाहिए, तेजवंत लघु गणीय न लाने। और राम जी उसी चाल से चले जा रहे हैं, मस्ती से चले जा रहे हैं। कितना बढ़िया संकेत है, जैसे हाथी जा रहा हो। झूमत आवे आवे झूमत आवे, आवे झूमत आवे, मोहन मतवा मोहन मतवारो री झूमत आवे 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 रे झूमत
मस्ती से, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। बस राम जी उसी मस्ती। और कैसे जा रहे हैं? जैसे हाथी। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। अच्छा, हाथी की एक विशेषता है, आपने देखा होगा। मुझे कई बार लगता है कि भारतवर्ष का वैभव देखना हो तो शहरों में देखना चाहिए, और भारतवर्ष की भक्ति भावना देखनी हो तो गांव में देखनी चाहिए। श्रद्धा। एक हाथी अगर एक गांव में आ जाए, एक, तो गांव भर के जितने वयोवृद्ध हैं श्रद्धालु हाथ जोड़े खड़े होंगे, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। छोटे बच्चों से कहें हाथ जोड़ो, गणेश जी हैं, हाथ जोड़ो। जय हो गणेश जी महाराज की जय हो, ऐसे बोलते हैं, है ना? अच्छा देखो, मुझे नहीं लगता कि हाथी के अलावा कोई ऐसा पशु हो जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हों जितने हाथी के, गणेश जी के भाव से। लेकिन एक दूसरी विडंबना भी है, जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं शायद किसी के पीछे पड़ते हो। गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़े खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होंगे। और ये बिल्कुल सही बात है। कुत्तों, हम समझे नहीं पाए कि कुत्ते क्यों हाथी के पीछे भौंकते हैं। कोई बराबरी का मामला भी नहीं है, कोई लेना देना भी नहीं है। अब वो बेचारे हमारी बोली समझ नहीं पाते, हम उनकी नहीं समझ पाते। अगर कुत्तों की बोली हम समझ पाते तो जरूर पूछते कि क्यों भौंकते हुए इसके पीछे पड़े हो। तो शायद कुत्ते एक ही उत्तर देते कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं। फिर क्यों भौंकते हुए इसके पीछे पड़े हो? तो कुत्ते कहते हैं हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वो सहन नहीं हो रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे जिसके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे। जिसके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े रहते हैं। जिसकी स्तुति होगी उसी की निंदा होगी। अच्छा, कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि आगे आके भौंके। अच्छा आप देखो, कुत्ता कभी भी हाथी के आगे आके नहीं भौंकता। ये आगे आके भौंकते नहीं और पीछे भौंकना बंद करते नहीं है। आगे आके भौंकते नहीं, पीछे भौंकना बंद करते नहीं। लेकिन एक तीसरी बात भी है, हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती। क्यों मस्ती बनी रहती है? क्योंकि हाथ जोड़ने वालों के पास वह ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज। भगवान ऐसे ही जा रहे हैं। अब श्री सीता जी ने राम जी को देखा। एरी जयमाल कहतो सुन ले हिये को हाल, कहतो होए निठुर रोष ही में तनि जावे तू, कहतो प्रण साथनी होए प्रण को निवाहे देरी, कहतो प्राण घातनी होए प्राण हानि जावे तू। बिंदु कवि लाडली सखी की लाज राखे सखी, दो में से एक की ही ठान ठन जावे तू। दासी बने सांवरे सुजान के गले की, कहतो जान की गले की आज फांसी बन जावे तू। प्रार्थना करती हो प्रसन्न महेश भवानी। हे शंकर भगवान, धनुष आपका है। भवानी माता आशीर्वाद आपने दिया है। और हे गणेश जी महाराज, इस धनुष का वजन कम कर दो। गणेश जी बोले इस काम के लिए हम ही मिले, हमारा ही वजन कहां कम है। पर श्री सीता जी ने कहा कि वजन कम करने की कला में आप कुशल हैं। जितने तुंदिल स्थूल काय दिखाई दे रहे हैं, अगर उतना ही वजन होता तो बेचारे चूहे की क्या हालत होती जो आपका वाहन है। तो आप दिखें तो ऐसे ही, पर चूहा भी आपका वजन लेकर दौड़ता रहता है। और हमारी संस्कृति संदेश देती है, प्रथम पूज्य कौन का प्रथम पूज्य वह, कि ऐसा नहीं है कि जिसको बड़े बड़े जिसका वजन ना उठा पावे, चूहा भी जिसका वजन उठा ले वही हमारे यहां प्रथम पूज्य है।
श्री गणेश जी महाराज ने कहा ठीक है, पर श्री सीता जी को लगा धनुष से ही कहना चाहिए। अब मोह शंभु चाप गति तोरी, हे शिव जी के धनुष हमें तुम्हारा आसरा है, हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा हल्के तो हो जाएं, वजन कहां ले जाएं। श्री जानकी जी ने कहा राम निज जड़ता लोगन पर डारी, निज जड़ता निज जड़ता निज निज जड़ता। अपना वजन इन राजाओं पर छोड़ दो। क्यों? ये राजा इतने हल्के हैं कि बिना हिले मान नहीं रहे, और तुम हिल नहीं रहे हो। हरू धनुष ने कहा भरी सभा में अपना हल्कापन सिद्ध करें। अरे नहीं, सभा की ओर मत देखो, राम जी को देख रहे हो। हाँ आ रहे हैं। किस लिए? हमारा वजन उठाने के लिए। क्या जिसका वजन उठाने के लिए भगवान आ रहे हो वह भी चिंता के बोझ से हल्का नहीं होगा तो फिर और कौन होगा। हो हरू रघुपति ही निहारे। फिर तो राम जी का ही भरोसा, राम जी का ही सहारा। प्रभु तन चितई प्रेम पन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। तब सिंह बिलो की तकेऊ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम के उदामिनी जिमि जग लयऊ, दम के उदामिनी जिमि जग लयऊ। पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। देख सब ठाणे। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप मही डारे। जय क्षण मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने धनुर्भंग किया, जय जयकार होने लगी। तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। सिया जू से नाता जोड़ लिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। बहुत जुड़े
अभिमानी राजा बहुत जुड़े, अभिमानी राजा, उनका अभिमान मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, मान मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ 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 दिया रे रघुवर ने धनुषवा। धनुर्भंग हुआ। श्री सीता जी जयमाल लेकर चली, जयमाल लेकर चली सखियों के साथ। अब श्री राम जी के पास आए। जाय समीप राम छवि देखी, रह जन कुंवरी चित्र अवदेखी। एकटक रह गई जैसे मूर्ति कनक की, पूतरी कनक की, देखते ही रह गई। अब अपने होने का होश ही नहीं तो जयमाल कौन पहनाए। चतुर सखी ने कहा पहनाओ। सुनत जुगल कर माल उठाई, पर प्रेम विवश पहिराई न जाए। एक सखी ने कहा कि राम जी जानते हो ये जयमाल पहनाने में विलंब क्यों हो रहा है? आपने भी तो धनुष तोड़ने में विलंब किया था। तो करो प्रतीक्षा प्रेम से दूल्हा राजकुमार, सहज न पहिरन पाई हो विश्व विजय को हार। धनुष चढ़ावत लाड़ ली ज्यों तरसाई लाल, त्यों तरसई है सिय तुम्हें पहिरावत जयमाल। श्री सीता जी भी तुम्हें जयमाल पहनाने में तरसाएंगी। श्री किशोरी जी कह रही हैं, सखियों ने कहा क्या? जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, वैसी ही मैं भी स्वाभिमानता दिखाऊंगी। और तुमने तरसाया यदि धनुष तोड़ने में, तो मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। अब राम जी चुप। एक सखी ने कहा अच्छा एक काम करो। क्या? सिर झुका दो। आप क्रीट मुकुट धारण किए उच्च आसन पर आसीन हैं, सिर झुका। राम जी हमारे बड़े सरल हैं, तुरंत सिर झुकाने। और जैसे ही सिर झुकाए, एक सखी बोली बहन गजब हो गया, आज तक किसी रघुवंशी वीर का सिर झुका हो सुना भी नहीं, आज भरी सभा में झुक रहा। दूसरी सखी बोली अपने मतलब के लिए बड़े बड़े झुक जाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु चाहे जो कुछ हो जाए सिर मत झुकाना। राम जी तुरंत सिर सीधा करके बैठ गए। अब सखियां कहें सिर झुकाओ, लक्ष्मण जी कहेंगे ना झुकाओ। बड़ी देर हो गई। भक्तजन बड़े सुंदर सुंदर भाव इस प्रसंग में कहते हैं, पर एक भाव मुझे बहुत बहुत प्रिय लगा। राम जी ने सिर झुकाया ही नहीं और श्री सीता जी ने जयमाल पहनाई भी नहीं। अब सखियों ने झूठे ही गाना शुरू किया। गावहीं छवि अवलोक सहेली, गावहीं छवि अवलोक सहेली, गावहीं छवि अवलोक सहेली, गावहीं छवि अवलोक सहेली। सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली। सखियां गाने लगी। राम जी के गले में जयमाल गिर गई, जयमाल गिर गई, जयमाल गिर गई। अब राम जी बड़े हैरान कि जयमाल गिरी कैसे जब हमने सिर नहीं झुकाया। सिर नहीं झुकाया तो जयमाल गिरी कैसे, और गिरी ना होती तो सखियां गाती कैसे। गिरी ना होती तो सखियां गाती कैसे, जरूर गिर गई है। पर राम जी ने सोचा सिर नहीं झुकाया तो माला कैसे गिर गई। देख ले जरा एक बार गिरी है कि नहीं।
अब गले में माला गिरी है कि नहीं ये देखने के लिए कोई सिर ऐसे तो करेगा नहीं। और जैसे ही राम जी ने सिर झुकाया वैसी सी ये जयमाल राम उर्मिली। अच्छा देखो, राम जी ने सिर झुकाया, श्री सीता जी बोली आप ऐसे बड़े अच्छे लग रहे हो। राम जी ने कहा कि भरी सभा में सिर झुकाए बैठे रहे अच्छा लगता है। श्री किशोरी जी ने कहा कि जिनसे धनुष हिला तक नहीं वे ऐसे अकड़े सिर किए बैठे हैं जैसे बड़ा काम किया हो, और जिसके छूते ही धनुष टूट गया वो सिर झुकाए हो। यह तो आपके शील सिंध होने का परिचय मिलता है। और भक्ति तो उसी ज्ञान को जयमाला पहनाती है जिस ज्ञान में इतनी विनम्रता हो। विद्या ददाति विनय, ज्ञान में विनम्रता हो। श्री राम जी ने कहा सो तो ठीक है, लेकिन आपकी ओर से देर हो रही है। तो राम जी ने कहा कि ज्ञान की ओर से विलंब हो यह तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर भक्ति की ओर से भी विलंब होगा तो भक्ति पर भरोसा कौन करेगा। सिय जयमाल राम उर्मिली। कोई जानकी जी की जय बोलते हैं, कोई राम जी की जय बोलते हैं। धन्य है राम जी, कुछ लोग कहते हैं धन्य है श्री सीता जी, लेकिन जनकपुरवासी बोले ना राम जी धन्य न सीता जी, फिर का धन्य तो हम हैं। अच्छा हाँ, जिन जानकी राम छवि देखी। श्री सीता जी राम जी को देख रही हैं, राम जी सीता जी को, सीता जी को सीता जी का दर्शन नहीं, राम जी को राम जी का दर्शन नहीं, पर धन्य तो हम लोग हैं जो श्री सीता राम जी का दर्शन कर रहे हैं। जिन जाने की राम छवि देखी को सुकृति हम सरिस विसेखी। देखो धनुष टूट गया, किसी ने धनुष से कहा कि बड़े बड़े राजा आए उनके हाथ तो तुम हिले नहीं, और नन्हे से राजकुमार राम जी के हाथों उठ गए। धनुष ने कहा कि हम उठे तो राम जी के हाथों उठे। अपनी उन्नति में राम जी का हाथ देखना, उन्हीं ने हमें ऊपर उठाया है। वो कहा ऐसे ऊपर उठना किस काम का कि गिरा दिए गए। धनुष ने कहा कि हम गिरे तो राम जी के चरणों में गिरे, गिरने का मौका आए तो भगवान के चरणों में गिरे। अच्छा एक बात है, ये गिरे क्यों? भगवान ने गिरा दिया तब ना। धनुष ने कहा कि हम चाहते थे गिरे, भगवान तो ऊपर उठा रहे थे। मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर उठो, देह भाव से ऊपर उठो, अपने स्वरूप सत्ता में विश्राम पाओ। यह मिथिला है। लेकिन मैंने कहा कि प्रभु इतने दिन श्री जानकी जी के चरणों में रहा हूं, मुझे तो भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा कि भक्ति तो चरणों में ही हो सकेगी, इसलिए नीचे गिरा दिया। तो दो टुकड़े क्यों कर दिए? कहा चरण भी तो दो हैं, और बिना द्वैत भाव के भक्ति कैसे हो। भगवान ने ऊपर उठाकर नीचे गिराया, कितना बढ़िया संकेत है। उस अद्वैत का अनुभव करा के भक्ति भाव के लिए ये द्वैत भाव की सृष्टि की है। और धनुष बोला कि हम टूटे नहीं, जोड़ दिए गए। अभी तक श्री सीता जी के चरणों में जुड़े थे, आज राम जी के चरणों में दो टुकड़े हुए, एक रूप से जानकी जी के चरणों में, एक रूप से राम जी के चरणों में, और दोनों को जोड़ने वाली अनुराग की रस्सी कभी न टूटे, यही हम चाहते हैं, ये प्रेम की रस्सी। अच्छा धनुष एक बात बताओ, क्या तुम दुखी हुए क्योंकि आज तोड़ दिए गए? धनुष ने कहा कि हम प्रसन्न हैं कि तोड़ दिए गए। क्यों? कहा जब हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे, धनुष जुड़ा रहेगा, बाण चले गए तो दूसरे टूटेंगे। धनुष ने कहा जब हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे, और आज टूटे हैं तो दो को जोड़कर टूटे हैं, इसलिए हमारा टूट जाना अच्छा है। हमारे टूटते ही अयोध्या मिथिला मिल गए, श्री सीता राम जी मिल गए, दशरथ जी जनक जी मिल गए, वशिष्ठ जी सतानंद जी मिल गए। तो यह अभिमान जब टूटता है तो समाज जुड़ता है, अभिमान जुड़ता है तो समाज टूटता है। श्री सीता राम जी का ऐसा मधुर मिलन, और ये मिलन की पूरी कथा में आप देखें नियमावली साथ साथ है। प्रीति का प्रबंध है लेकिन नियमावली साथ साथ। पुष्प वाटिका हो,
चाहे धनुष यज्ञ हो, सारे नियमों का पालन किया गया। पर भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रेम की प्रधानता है, वहां नियम नहीं इस प्रधान रूप में दिखाई देगा, पर प्रेम की प्रधानता। एक महात्मा थे श्री वृंदावन में, श्री माधव दास जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण से सख्य भाव। वे एक बार श्री जगन्नाथपुरी में जाकर रहे, घूमने जाते भिक्षा के लिए, ऐसी परमहंस वृत्ति में रहते थे। एक वृद्धा माता उन्हें कुछ नहीं देती थी, और वे नारायण हरि की आवाज लगाए तो गाली दे दे कि हट्टा कट्टा सवेरे से आ गया चल। और माधव दास जी उसके यहां जरूर जाते। किसी ने कहा कि बाबा वृद्धा कुछ नहीं देती, काहे को जाते हो? कहने लगे वृद्धा तो वो देती जो कोई नहीं देता। कहा क्या? बोले गाली तो देती है, तो हम गाली खाने जाते हैं। अच्छा, वृद्धा के घर बेटे का विवाह हो गया, पर उसके यहां पौत्र का जन्म नहीं हुआ था, खींचती थी। एक दिन नारायण हरि माधव दास जी ने कहा, तो वो कपड़े का पोता लेकर पुताई का काम कर रही थी। उसने जो देखा, बोले फिर आ गया निठल्ला, तो कपड़े का पोता फेंक कर मारा, महात्मा की छाती में लगा। पर माधव दास जी भी बोले कि संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, और पोता अगर दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा। संत का वचन, उसके घर पौत्र का जन्म हुआ, और वो कहती थी पोता दियो न प्रेम सो रिसवस दीन हो मार, ऐसे पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। माधव दास जी ने क्या किया? कपड़े का पोता लेकर आए, उसको जल से धोया, कीचड़ मिट्टी से सना हुआ था, उसको पवित्र किया, साफ सुथरा किया, निर्मल बनाया, और निर्मल बनाकर धोकर उसे घृत में डाल दिया, बत्ती बनाई, दिया जलाया, मंदिर में प्रकाश हो गया। वह पोता भी कहता था धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। पोता में रोता था पड़ा, जहां रक्त अरूपी, चौके में फेरा जाता, मरते थे लाखों जीव। आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। और क्या किया? जल से धोकर साफ किया, फिर दीना घृत में डार। इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। बन गया पूजा का अर्धंग, बन गया पूजा का अर्धंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है। सतपुरुषों का संग। और अब दिया जलाया, झूला करूं आरती, ऊपर गरुड़ करें गुणगाथ। देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। भक्त जन लेकर हृदय उमंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। ऐसे श्री माधव दास जी नित्य शाम को समुद्र किनारे घूमने जाते। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण भी बड़े विलक्षण, उनका सख्य भाव, तो सखा बनकर श्याम सुंदर प्रकट हो जाते और माधव दास जी से बड़ी बातें करते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आए,
माधवदास जी ने देखा तो भगवान बड़े उदास, बहुत उदास। माधवदास जी ने कहा, क्या हुआ, उदास क्यों है? श्री कृष्ण बोले, कुछ नहीं। नहीं नहीं, कुछ तो बताओ, क्या बताएं? नहीं नहीं, बताओ बताओ। भगवान कृष्ण बोले कि एक बात है। क्या? जब से वृंदावन छोड़ा, यहां जगन्नाथपुरी में आए, हां, तब से चोरी करने को नहीं मिली। माधवदास जी बोले, अरे बचपन की बातें छोड़ो, अब तो यहां। भगवान बोले, सो तो ठीक है, लेकिन जिसकी जो आदत पड़ी हो। बहुत कहा माधवदास जी ने, बोले नहीं, चोरी की तो खैर अब क्या। तो माधवदास जी बोले, इतनी आदत तो कर ही ले। बोले, कर कैसे ले, कोई साथी नहीं मिलता। वृंदावन में तो तमाम सखा थे, यहां कोई सखा ही नहीं है, एक तुम ही हो। माधवदास जी बोले, महाराज हम, हाँ चलो। माधवदास जी बोले, कहां? बोले, चोरी करने चलो। माधवदास जी बोले, महाराज जिंदगी भर भजन करते रहे, हमें कोई चोरी करनी आती है क्या जो चोरी करे? भगवान ने कहा कि तुम मन बनाओ, चोरी करना तो हम सिखा देंगे। तो अच्छा, हाँ, और चोरी में तो थोड़ी फुर्ती रखनी चाहिए, बस, और क्या। अब भगवान ने समझा, माधवदास मान गए कि चलो तुम्हारे साथ चोरी करेंगे, पर चलना कहां सो बताओ। भगवान ने कहा कि ये जगन्नाथपुरी का राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल के फल लगे हैं, और ये भेजते ही नहीं है। माधवदास जी बोले, तो चोरी करने की क्या जरूरत, राजा साहब तो हमारे शिष्य हैं, कल हम जाकर उनसे कहेंगे और आपके लिए कटहल ले आएंगे। भगवान बोले, नहीं ऐसे नहीं, मजा तो चुराने में ही आता है। अच्छा चलो, गए राजा के बाग में। अब माधवदास जी और भगवान कृष्ण। अब भगवान बोले, धीरे धीरे बोलना, ठीक है। अब माधवदास जी को तो कोई अभ्यास था नहीं, तो जैसे ये कटहल के पेड़ के पास पहुंचे, भगवान बोले, ऊपर चढ़ जाओ, तुम ऊपर से कटहल गिराना, नीचे हम ले लेंगे। अब माधवदास जी जोर से बोलने लगे, कन्हैया किस पेड़ पे चढ़े, इस पे चढ़े कि इस पे? सो बगीचे के माली ने सुना, बोले, मैं बताता हूं किस पे चढ़ो, अभी आया। भगवान ले गए छिपा कर, तुमसे पहले ही कही थी धीरे धीरे बोलना चाहिए चोरी में। अच्छा ठीक। अब गए, जब वो जाके सो गया, फिर गए। भगवान बोले, इस पेड़ पर नहीं, इस पे चढ़ो, चढ़ो। माधवदास जी चढ़ गए, ऊपर से कटहल गिराओ। ऊपर तो चढ़ गए, अब ऊपर से बोले, भगवान ने कहा, गिराओ गिराओ। अब ये बोले, ये वाला कटहल गिराएं कि ये वाला, बड़े जोर से बोले। और जो कहा ये कटहल गिराएं, तो माली डंडा लेकर दौड़ा कि मैं अभी बताता हूं। और वो डंडा लेकर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण तो बड़े कौतुकी, अंतर ध्यान हो गए। बेचारे माधवदास उतर रहे थे पेड़ पर से, कटहल गिरा दिया था। अब महात्माओं के तो कपड़े और रहन सहन तो कहीं वृक्ष में उलझ जाए, कहीं सो जैसे उतरे पकड़ लिए गए। सो माली ने रात को ही उनको अंधेरे में 2 डंडे लगाए और हाथ बांध दिए, बंधे रहो, सवेरे राजा के पास ले चलूंगा। अब माधवदास इधर उधर देखें तो माली ने कहा, क्या देख रहे हो? बोले, कुछ नहीं। और मन में सोचे कि दूसरे कहां गए जो ले आए थे हमें, हमको फंसा दिया, खुद का पता नहीं है। रात भर बंधे रहे। सवेरे माली ने कहा, चलो राजा साहब के पास। सो हाथ बांधे और माधवदास जी को ले जाए। माधवदास जी बोले, चलो। रास्ते में राजा साहब मिले। राजा साहब घूमने आ रहे थे, उन्होंने देखा कि हमारे गुरुजी को माली क्यों बांधे, तो छड़ी लेकर माली को मारने दौड़े, इनको क्यों बांधा? तो माधवदास जी बोले, इससे कुछ मत कहो। क्यों? बोले, जब ऐसे बंधने के काम करेंगे तो बंधेंगे ही। तो आपने क्या किया ऐसा?
माधवदास जी बोले चोरी। आपने चोरी? हाँ। कैसे? बोले अब कुसंग में पढ़ के सब करना पड़ता है। अरे भाई किसका कुसंग? बोले ये घर में बताएंगे। राजा साहब घर लेकर गए। माधवदास जी ने स्नान किया, बैठे, राजा साहब बैठे। माधवदास जी ने पूरी कहानी सुनाई। कहो कन्हैया वो बिना चोरी के नहीं रह पाते हैं। वो वृंदावन से यहाँ आ गए, कहते चोरी करने को मिली नहीं, मजा नहीं आ रहा, सखा कोई नहीं, सो कोई नहीं हम ही मिले। सो हमको कहा कि तुम चलो, और वो माली डंडा लेकर आया, खुद तो उड़ गए, हम पिटते रहे रात भर। और राजा ने सुना, राजा भक्त हृदय, नेत्र सजल हो गए, रोमांचित गात हो गया। और उसने माधवदास जी की बात सुनकर अपना पूरा बगीचा ही श्री जगन्नाथ जी के नाम लिख दिया। और भक्तजन कहते हैं कि आज भी वो बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम है। तो भगवान ऐसे विलक्षण हैं कि सारे नियम एक तरफ रख के उनको चोरी में ही आनंद। शाम को माधवदास जी वो लिखा पढ़ी का कागज लेकर आए। समुद्र किनारे से भगवान फिर प्रकट, और भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, और संत जी रात कैसी कटी? हम तो तुमसे पहले ही कही थी कि फुर्ती रखनी चाहिए। तुम ऐसे उतर रहे थे पेड़ पर से जैसे कहीं कुछ हुआ ही ना हो, बड़े आराम आराम से। माधवदास जी बोले, हम तो पिटे और बंधे रहे, आप तो अंतर्ध्यान होकर आ गए, लेकिन कुछ मिला? कटहल तक नहीं ला पाए, एक कटहल तक नहीं ला पाए, और हम देखो पूरा बगीचा आपके नाम लिखा कर लाए हैं। अब बोलो, भगवान की इन लीलाओं में प्रेम, केवल प्रेम। अब इस प्रेम भरी लीला को हृदय से देखें। दिमाग से देखेंगे तो फिर तर्क वितर्क उठेंगे, पर यह प्रेम सहजता से। भगवान को हार जाने में ही उतना आनंद, जीत जाने में भी उतना आनंद, वे सदा प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी विचित्रता तो ये कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इतना उतार चढ़ाव, कहीं जन्म, कहीं जन्मोत्सव, मथुरा से गोकुल गए, जेल में जन्मे, लेकिन एक अद्भुत बात, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी श्री कृष्ण सदा बंसी बजाते रहते हैं, जो हरदम चैन की बंसी बजाते रहे। ऐसे श्री कृष्ण की लीला प्रेम भरी लीला है। और इसीलिए भक्त लोग कहते हैं, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए न अपने, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले। हम तो तेरे अधर की मुरली, हम तो तेरे अधर की मुरली, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले। जन राजेश की अरज यही है, जन राजेश की अरज
कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले, कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। राम जी की लीला और कथा के कारण हम मर्यादित हों, अर्थात धर्म से धुलें और श्री कृष्ण की कथा सुनकर प्रेम के रंग में रंगे, यही जीवन की सार्थकता। बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 राधे श्याम, जय राधे श्याम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।